न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश समेत प्रदेश में भी कोयला संकट, तो लगातार कोयला का संकट मंडराता जा रहा है और ऐसे में कोयला संकट को लेकर सीएम भूपेश ने समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। कोयला संकट के बीच केंद्र कोयला मंत्री का आज दौरा है और ऐसे में प्रहलाद जोशी का छत्तीसगढ़ दौरा है, जहां पर वो तमाम अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे और यहां पर दिशा निर्देश भी दिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश कोयला संकट से जूझ रहा है, जिसकी वजह से कटौती भी की जा रही है। आमजन भी बेहद ज्यादा परेशान है, किसान बेहद ज्यादा परेशान है और ऐसे में लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है। और इसी बीच कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो तमाम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बिलासपुर में कोयला कंपनी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। कई मायनों में ये बैठक खास मानी जा रही है, क्योंकि फिलहाल दुनिया कोयला संकट से जूझ रहा है, बिजली के संकट से जूझ रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ पे भी यह आपदा आ पड़ी है। आपको बता दें कि कोयला संकट को लेकर सीएम भूपेश बघेल भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में प्रहलाद जोशी का छत्तीसगढ़ दौरा है, जहां वो तमाम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बिलासपुर में कोयला कंपनी के अधिकारियों के साथ उनकी समीक्षा बैठक है। कई मायनों में ये बैठक खास मानी जा रही है। तो लगातार बिजली संकट मंडराता जा रहा है, जिसकी वजह से आम जन भी बेहद ज्यादा परेशान है, किसानों को भी बेहद ज्यादा परेशानी हो रही है और यही वजह है कि आज कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे। तो दूसरी तरफ लगातार सीएम भूपेश बघेल भी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में हैं। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। लगातार वो बैठकें कर रहे अधिकारियों से किस तरीके से इस संकट से निपटा जाए, इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही है। और इसी कड़ी में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर बिलासपुर में कोयला कंपनी के अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे और कोयला संकट को किस तरीके से सुलझाना है, इसको लेकर यहां पर बातचीत होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। प्रहलाद जोशी का छत्तीसगढ़ दौरा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी है। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग होगी। कई राज्य ऐसे हैं जो फिलहाल कोयला संकट से जूझ रहे हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोयला संकट साफ देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से वहां के आम जन बेहद ज्यादा परेशान है और प्रदेश सरकार ने यहाँ पर एक कदम आगे लेते हुए चलिए तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। अमित, लगातार कोयला संकट मंडराता जा रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ एक राज्य नहीं है, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कोयला संकट मंडरा रहा है, जिसकी वजह से आम जन और किसानों को बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में लगातार सीएम भूपेश बघेल भी बैठकें कर रहे हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पर जो देश में कोयला संकट गहरा रहा है और जिसकी वजह से कई परेशानी देश को झेलनी पड़ सकती है। सबसे बड़ा संकट जो छाएगा वो रहेगा बिजली संकट का, क्योंकि जिस तरीके से पावर प्लांटों में इस समय छत्तीसगढ़ के जो पावर प्लांट है यहाँ पर जिस तरीके से 2 से 3 दिनों का स्टॉक बचा है बिजली का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब बिजली संकट को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। जिस तरीके से रोशनी का त्योहार दिवाली बहुत नजदीक है, तो ऐसे में यह भी स्थिति बन रही है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अंधेरा छा सकता है। इस बार की दिवाली अंधेरे में हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र में भी जो विद्युत की कटौती इस समय की जा रही है, मजबूरीवश किया जा रहा है, क्योंकि अब तक छत्तीसगढ़ बिजली के मामले में सरप्लस राज्य होता था, वह दूसरे राज्यों को बिजली दिया करता था, बेचा करता था। लेकिन अभी स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ को खुद बिजली का टोटे का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर बिजली का उत्पादन अब कम हो गया है, जहाँ डिमांड बढ़ गई है वहीं उत्पादन की क्षमता से ज्यादा मतलब अब ये यहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में बिजली का संकट एक बड़ा संकट के रूप में उभर कर आ रहा है। आज केंद्रीय कोयला मंत्री यहाँ पर प्रहलाद जोशी भी हैं, जो कि यहाँ पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़ में और बिलासपुर में जाकर वह दीपका और अन्य स्थानों पर जाकर एसईसीएल के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि छत्तीसगढ़ से जो कोयले की आपूर्ति होती है और उसके कारण जो बिजली का उत्पादन होता है, उसे लेकर विशेष रूप से चर्चा होगी और सारे अधिकारियों से चर्चा करने के उपरांत किस तरीके का इसमें समाधान निकलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो बिजली का संकट गहरा रहा है, उसको लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और खासकर त्योहारी सीजन में इस तरह की चीजें हैं। जी अमित, बिल्कुल यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से ये तमाम परेशानियां हो रही है। अगर
अमित, हम बात करें अन्य राज्य की, जैसे कि राजस्थान में वहां पर कटौती की जा रही है, या फिर हम मध्य प्रदेश की बात कर ले, वहां पर भी बिजली में कटौती की जा रही है। क्या इस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और अन्य दीगर राज्यों में, राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, तो 2 से 3 घंटे की विद्युत कटौती वहां आम हो गई है। और महाराष्ट्र की बात करें तो 8-8 घंटे की विद्युत कटौती चल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी विद्युत कटौती को लेकर इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां जरूर विद्युत कटौती की जा रही है, क्योंकि मजबूरीवश किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर औद्योगिक क्षेत्र को बिजली दी जाती है तो फिर जो आम जनता है उनको बड़ी परेशानी का, बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में अभी वैसी बिजली संकट नहीं है जिस तरीके से दीगर राज्यों में। जी अमित, इसी के साथ आज प्रहलाद जोशी प्रदेश के दौरे पर है, जहां पर वो बिलासपुर में कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। क्या कुछ लगता है कि मुलाकात से समाधान निकल कर आएगा सामने? निसंदेह जिस तरीके से केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी यहां आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आज इस एक दिवसीय दौरे के दौरान वो सीधे बिलासपुर पहुंच रहे हैं। लगभग 12 बजे के लगभग वहां जाके वह एसईसीएल के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से कोयले की बात को लेकर यहां पर जो संकट गहरा रहा है और पूरे देश में इसकी वजह से बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो इसका समाधान निकालने पर चर्चा होगी, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा होगी। और इसके बाद संभवतः यहां पर जो देश में बिजली संकट गहराने की बात आ रही है, कोयले के संकट की बात आ रही है, कोयले की आपूर्ति की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसका समाधान निकाला जाएगा। जी ठीक अमित, इसी के साथ किसानों को भी तो बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सिंचाई वगैरह में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से कृषि क्षेत्र में अब विभिन्न उपकरणों का वो हो रहा है और साथ ही यहाँ ट्यूबवेल वगैरह के माध्यम से ही सिंचाई वगैरह की जाती है, तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज है कि जो किसानों को तो निसंदेह इसका सामना करना ही पड़ेगा। और आने वाले समय में किसानों को जो ट्यूबवेल से जो पानी की सप्लाई होती है तो वह भी बाधित होगी। जी अमित, यहाँ पर बिल्कुल लगातार डिमांड बढ़ता जा रहा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से आगे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आम जन को। अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।